बीरबल को हराने आया एक रहस्यमयी चपरासी। अकबर के दरबार में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। सुबह सुबह ही महल के फाटक पर एक अजनबी चपरासी आया था। पुराने फटे कपड़े, कंधे पर झोली और आंखों में एक अनोखी चमक। उसने दरबान से कहा, बादशाह अकबर से कहना, मैं बीरबल को हराने आया हूँ। यह सुनते ही पूरी राजधानी में खबर फैल गई, कोई चपरासी बीरबल को हराने आया है। सब दरबार में इकट्ठा हो गए। अकबर खुद मुस्कुराते हुए बोले, वाह, लगता है आज कुछ मजेदार होगा। बुलाओ उस चपरासी को। दरबार में जब वह चपरासी आया तो सब हंस पड़े। उसके पैरों में पुराने जूते, चेहरे पर धूल, लेकिन चाल में इतना आत्मविश्वास कि जैसे वही इस दरबार का मालिक हो। अकबर ने कहा, तो तुम बीरबल को हराने आए हो? चपरासी ने सिर झुकाया, जी हाँ, हुजूर। पूरे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है, पर आज यह बात मैं गलत साबित कर दूंगा। बीरबल मुस्कुराए, भाई, तुम कौन हो? मैं एक चपरासी हूँ, उसने कहा, लेकिन मेरी समझ किसी राजदरबारी से कम नहीं। अकबर बोले, तो ठीक है। आज दरबार में मुकाबला होगा बुद्धि बनाम अनुभव। पहला सवाल अकबर ने ही रखा। अगर एक आदमी को नदी पार करनी हो और उसके पास नाव भी न हो, पुल भी न हो, तो वह कैसे जाएगा? सब सोच में पड़ गए। बीरबल ने तुरंत कहा, अगर नदी जम गई है तो वह पैदल पार करेगा। दरबारियों ने ताली बजाई, लेकिन चपरासी मुस्कुराया और बोला, गलत जवाब है, हुजूर। आदमी नदी पार नहीं जाएगा अगर उसे जाना ही नहीं है। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर भी मुस्कुरा उठे। वाह, यह तो दिलचस्प जवाब है। अब बारी थी चपरासी की। उसने पूछा, बीरबल, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी घटती जाती है? बीरबल ने कुछ पल सोचा और कहा, उम्र। चपरासी बोला, गलत, वह है जिंदगी। उम्र बढ़ती है, लेकिन जिंदगी घटती जाती है। अब बीरबल भी थोड़ा चौंके। दरबार में सरगोशियां होने लगीं। शायद बीरबल हार जाए। बीरबल ने शांति से मुस्कुराया और बोला, भाई, अब मेरी बारी है। बताओ, वो क्या चीज है जो बिना मुंह के बोलती है, बिना कान के सुनती है और बिना शरीर के चलती है? चपरासी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसने सिर झुका लिया। मैं हार गया, हुजूर। इसका जवाब मुझे नहीं पता। बीरबल ने कहा, जवाब है प्रतिध्वनि, एको। अकबर हंस पड़े और बोले, चपरासी, तुमने बीरबल को थोड़ा मुश्किल में तो डाला, पर हार फिर भी तुम्हारी हुई। चपरासी मुस्कुराते हुए बोला, हुजूर, मैं तो जानबूझकर हारा हूँ। मैं असल में यह देखने आया था कि बीरबल का दिमाग कितना तेज है। अब मैं मान गया, बीरबल सच में हिंदुस्तान के सबसे बुद्धिमान इंसान है। इतना कहकर वह झोली उठाकर चला गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, लगता है आज का चपरासी भी कोई साधारण इंसान नहीं था। बीरबल मुस्कुराए, जहां सवाल हो वहां हर इंसान गुरु बन सकता है, जहां जवाब हो वहां विनम्रता जरूरी है, हुजूर। दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह। उस दिन के बाद बीरबल तो अपने काम में लग गए, लेकिन अकबर के मन में वह रहस्यमय चपरासी बस गया था। वह सोचते रहे, कौन था वह आदमी? उसकी बातें इतनी गहरी कैसे थी? 3 दिन बीत गए। एक सुबह महल के पिछले दरवाजे पर पहरेदारों ने देखा, वही चपरासी फिर आया है। लेकिन इस बार उसके कपड़े साफ थे, आंखों में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और हाथ में एक पुराना लकड़ी का डिब्बा। उसने कहा, मुझे बीरबल से अकेले में बात करनी है। बहुत जरूरी बात है।
दरबार में जब बात पहुंची तो बीरबल बोले, उसे अंदर लाओ। चपरासी अंदर आया, झोली उतारी और बोला, हुजूर, मैंने उस दिन हार मान ली थी, पर असल में मैं बीरबल को परखने आया था। बीरबल मुस्कुराए, परखने? कौन हो तुम असल में? चपरासी ने धीरे से कहा, मेरा असली नाम रामदास है। मैं किसी राज का चपरासी नहीं, बल्कि राजमहल की गुप्त जासूसी शाखा का आदमी हूँ। दरबार में सब हैरान। बीरबल और अकबर दोनों उसकी तरफ देखने लगे। रामदास बोला, हुजूर, पिछले महीने एक विदेशी दूत ने आपकी जासूसी करने की कोशिश की थी। मुझे खबर मिली कि कोई आपके दरबार के अंदरूनी रहस्य खरीदने की सोच रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कौन। इसलिए मैंने खुद को एक गरीब चपरासी बनाकर पेश किया, ताकि मैं दरबार की समझ, चालें और सबसे ज्यादा बीरबल की नीयत परख सकूं। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। तो तुम यह जानना चाहते थे कि कहीं बीरबल पर भी शक तो नहीं करना चाहिए? रामदास झुक गया। जी, मगर बीरबल साहब की बुद्धि देखकर मुझे यकीन हो गया, जो आदमी इतना सच्चा सोचता है वह कभी गद्दार नहीं हो सकता। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, रामदास, अगर तुम सच में जासूस हो तो तुमने वो लकड़ी का डिब्बा क्यों लाया है? रामदास ने धीरे धीरे डिब्बा खोला। अंदर सोने की एक छोटी मुहर थी, जिस पर लिखा था, मुगल दरबार का विश्वास पात्र। यह मुहर मेरे मुखिया ने दी थी, हुजूर। रामदास बोला, जो इसे रखेगा उस पर बादशाह का भरोसा सबसे बड़ा होगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो अब ये मुहर तुम्हारी नहीं, बीरबल की है, क्योंकि उन्होंने हर बार अपनी बुद्धि से न सिर्फ मुझे बल्कि इस राज को भी सुरक्षित रखा है। रामदास भावुक हो गया। उसने बीरबल के पैरों में सिर रख दिया। साहब, मैंने आपको हराने की कोशिश की थी, पर असल में आज आपसे बहुत कुछ सीख गया हूँ। बीरबल ने उसे उठाया और कहा, रामदास, याद रखना, जो सच्चाई की राह पर चलता है उसे किसी को हराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह खुद अपने आप में जीत होता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से यह चपरासी नहीं, हमारा गुप्त राजसेवक होगा। दरबार फिर गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह बादशाह सलामत। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। रामदास अब राजमहल के गुप्त राजसेवक के रूप में काम करने लगा था। उसका काम था दरबार के अंदर और बाहर की खबरें बीरबल तक पहुंचाना। लेकिन तभी एक दिन उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसकी रगों में खून जम गया। महल के पिछवाड़े में दो आदमी धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। आज रात सोने के सिक्कों की गाड़ी दिल्ली से दरबार आएगी और वो हमारे हाथ में आ जाएगी। दूसरा बोला, पर खबर बादशाह तक न पहुंचे इसका इंतजाम कौन करेगा? पहला हंसा, उसकी फिक्र मत कर, वह काम दरबार के अंदर बैठा हमारा आदमी करेगा। रामदास का दिल धक से रह गया। क्या किसी ने दरबार के अंदर से गद्दारी की है? रात भर वह सो नहीं सका। सुबह होते ही बीरबल के पास पहुंचा और बोला, हुजूर, दरबार में कोई गद्दार छिपा है। बीरबल ने शांत होकर कहा, नाम पता है? नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि वह आज दोपहर को दरबार में बैठेगा और उसकी दाढ़ी में एक सफेद बाल है। बीरबल ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराए। रामदास, आज दरबार में तमाशा होगा, मगर किसी को समझ नहीं आएगा कि हम असली गद्दार तक पहुंच गए हैं। दोपहर का दरबार लगा। अकबर, बीरबल, सभी मंत्री और अधिकारी उपस्थित थे। बीरबल उठे और बोले, हुजूर, आज मेरे पास एक अजीब समस्या है। कल रात मैंने सपना देखा कि हमारे दरबार में एक ऐसा मंत्री है जिसकी दाढ़ी में सफेद बाल है और वही राज के खजाने का रहस्य लीक करेगा। सभी मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। कुछ हंसे,
कुछ डर गए। बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे लगता है इस सपने की जांच होनी चाहिए। जो मंत्री निर्दोष हैं, वे अपनी दाढ़ी खुद छू लें, ताकि साबित हो जाए कि उनके मन में कोई डर नहीं। अकबर ने अनुमति दी। एक एक कर सबने अपनी दाढ़ी छुई, लेकिन एक मंत्री, खान जमीर, ने झिझक दिखाई। उसका हाथ दाढ़ी की ओर गया ही नहीं। बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, यही वो आदमी है। दरबार सन्न रह गया। अकबर बोले, खान जमीर, क्या यह सच है? वह कांप उठा, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर। अकबर ने क्रोध से कहा, तुम्हें इस दरबार से तुरंत निकाला जाए। रामदास आगे बढ़ा, हुजूर, अगर अनुमति दे तो मैं उस गिरोह तक पहुंच सकता हूं जिसने इसे फंसाया है। अकबर बोले, रामदास, अब तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है। रात को रामदास और बीरबल भेष बदलकर शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे। वहां एक पुराना खंडहर था, जहां वही दो आदमी सोने की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला, बीरबल ने मशाल जला दी। रुक जाओ, बादशाह के नाम पर गिरफ्तारी। सैनिकों ने दोनों को पकड़ लिया। रामदास ने राहत की सांस ली। हुजूर, अगर उस दिन आपने मुझ पर भरोसा न किया होता, तो शायद यह साजिश कभी सामने नहीं आती। बीरबल मुस्कुराए, रामदास, गद्दार को पकड़ने के लिए जरूरी है कि खुद को निर्दोष न समझो, बल्कि सच्चाई को पहचानो। अकबर ने अगले दिन ऐलान किया, रामदास अब हमारे दरबार का स्थायी सदस्य होगा। और बीरबल, तुम्हारे जैसे वफादार दिमाग से ही यह साम्राज्य टिका है। दरबार गूंज उठा। जहां बीरबल है, वहां बुद्धि है। दरबार में सब कुछ अब सामान्य लग रहा था, पर बीरबल का दिल अब भी शांत नहीं था। उस रहस्यमयी चपरासी की आंखों में जो चमक उन्होंने देखी थी, वो आम इंसान की नहीं थी। कुछ अनकहा, कुछ छुपा हुआ था उस आदमी में। बीरबल ने सोचा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। महल की अजीब घटनाएं। एक रात महल के पिछवाड़े से अजीब आवाजें आने लगी। दीवारों में से ठक ठक, खुरचने जैसी ध्वनियां। पहरेदार डरकर भाग गए। सुबह देखा गया कि दीवार के अंदर से मिट्टी ढही हुई है और अंदर से किसी का बनाया हुआ गुप्त सुरंग जैसा रास्ता नजर आया। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, पता लगाओ ये किसने किया है। बीरबल बोले, हुजूर, पहले तो यही जान लीजिए कि यह किसे फायदा पहुंचा सकता है। और तभी दरबार में वही चपरासी फिर दिखाई दिया, शांत, विनम्र और वही रहस्यमयी मुस्कान लिए। बीरबल का शक। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम यहाँ फिर कैसे? वो बोला, हुजूर ने कहा था अगर कभी कोई मदद चाहिए तो हाजिर रहना। सुना है महल में कुछ गड़बड़ है। बीरबल मुस्कुराए, हाँ, और मुझे लगता है कि इस गड़बड़ का सिरा तुम्हारे झाड़ू से होकर गुजरता है। चपरासी हल्का हंसा, बीरबल जी, अगर ऐसा है तो पकड़ लीजिए, लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी सफाई करने वाला गंदगी नहीं फैलाता, बल्कि उसे उजागर करता है। आधी रात का रहस्य। बीरबल ने उस रात चुपचाप निगरानी रखी। रात के तीसरे पहर उन्होंने देखा, वही चपरासी दीवार के पास पहुंचा, दीपक जलाया और एक पत्थर हटा दिया। पर भीतर से सोना, जवाहरात नहीं, पुराने दस्तावेज निकले। बीरबल ने तुरंत मशाल जलाकर कहा, रुको, अब बताओ ये क्या खेल है। चपरासी शांत स्वर में बोला, बीरबल जी, यह महल कभी एक किले का हिस्सा था। इन दस्तावेजों में पुराने करार हैं, जिनमें लिखा है कि दरबार के कुछ पुराने मंत्री राजा के खिलाफ साजिश रचते थे। बीरबल ने पन्ने खोले। वहां पुराने नाम थे और उनमें से एक नाम चमक रहा था।
वजीर मुजफ्फर खान, जो आज भी दरबार में ऊंचे ओहदे पर था। अगली सुबह बीरबल ने बिना कुछ कहे अकबर के सामने वो दस्तावेज रख दिए। अकबर ने पढ़कर क्रोध में कहा, मुजफ्फर खान, ये क्या है? वजीर कांप गया, जहां पनाह, ये सब झूठ है। बीरबल बोले, झूठ तो बहुतों ने बोला, पर ये दीवारें कभी झूठ नहीं बोलती। इनके अंदर का सच आज बाहर आया है। अकबर ने तलवार खिंचवाई, इस गद्दार को कैद कर लो। सच्चाई का खुलासा। अब अकबर ने चपरासी की ओर देखा, तुम कौन हो? वो झुका और बोला, मैं चपरासी नहीं, हुजूर, मैं पुराने समय का एक सैनिक हूँ, जिसे गद्दारों ने दीवार में जिंदा दफन करने की कोशिश की थी, पर मैं बच गया और तब से इस महल की रखवाली करता आ रहा हूँ। एक चुप प्रहरी बनकर अकबर की आंखें नम हो गईं। तुमने सच्चाई उजागर की है। आज से तुम राजरक्षक कहलाओगे। अंत। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, कभी-कभी सच सबसे गहरी मिट्टी में छुपा होता है, उसे बाहर लाने के लिए झाड़ू नहीं, हिम्मत चाहिए। महल की दीवारें फिर शांत हो गईं। पर उस रात से हर कोई जान गया कि कभी-कभी एक चपरासी भी इतिहास बदल सकता है। दरबार में अब फिर से शांति लौट आई थी। गद्दार वजीर को सजा मिल चुकी थी और वह रहस्यमयी चपरासी अब राजरक्षक के नाम से जाना जाता था। वह हर समय महल की निगरानी करता, हर कोने की खामोशी को सुनता, हर आवाज में छिपे खतरे को पहचानता। लेकिन उसे क्या पता था, अब की बार जो साजिश आने वाली थी, वो पहले से कहीं ज्यादा घातक थी। जहर की साजिश। एक शाम दरबार में दावत रखी गई थी। सारे मंत्री, सेनापति और बीरबल को साथ बैठाया गया। अकबर खुश मूड में थे। सबके सामने तरह तरह के पकवान सजाए गए। जैसे ही खाना परोसा गया, राजरक्षक अचानक दौड़ता हुआ अंदर आया और जोर से बोला, रुकिए, कोई भी कौर मत खाइए। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर उठ खड़े हुए, क्या हुआ? राजरक्षक बोला, खाने में जहर है, हुजूर। मैंने रसोई से आती एक अजीब गंध महसूस की थी और जब मैंने कुत्ते को वही भोजन दिया, वह तुरंत गिर पड़ा। बीरबल की सूझबूझ। अकबर गुस्से में बोले, यह किसने किया? बीरबल शांत स्वर में बोले, हुजूर, अपराधी को पहचानने के लिए हमें उसकी घबराहट नहीं, उसकी चुप्पी देखनी होगी। उन्होंने दरबारियों पर नजर दौड़ाई। सभी कांप रहे थे, पर एक आदमी, मंत्री जयसिंह, चुपचाप अपने गिलास को मेज के नीचे खिसका रहा था। बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर इजाजत दे तो मैं एक छोटा सा खेल खेलना चाहता हूँ। अकबर बोले, कहो। बीरबल का खेल। बीरबल ने रसोई से 5 समान प्याले मंगवाए और कहा, इनमें से एक में जहर होगा। जो सच्चा है, उसे कोई डर नहीं होना चाहिए। हम सब एक एक प्याला उठाएंगे। सबने प्याले उठाए, पर बीरबल ने ध्यान से देखा। मंत्री जयसिंह के हाथ कांप रहे थे। तभी बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यही आदमी दोषी है, क्योंकि डर जहर से नहीं, सच्चाई से होता है। सैनिकों ने जयसिंह को पकड़ लिया। उसके कपड़ों से वही नीला रासायनिक पाउडर मिला, जिससे खाना जहरीला किया गया था। सच्चाई सामने। जयसिंह रोने लगा, मैंने यह सब उस पुराने गद्दार वजीर के कहने पर किया। वो जेल में मरा नहीं, उसने किसी तरह अपने लोगों को भेजा ताकि बीरबल को खत्म किया जा सके। अकबर ने तलवार उठाई, उसे जेल में डाल दो और उस वजीर के सारे साथियों को भी ढूंढो। राजरक्षक आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, बीरबल को बचाना मेरा फर्ज था।
क्योंकि उन्होंने मुझ जैसे छोटे आदमी पर भरोसा किया था। अंत। अकबर ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम अब सिर्फ राजरक्षक नहीं, मेरे राज्य के प्राण रक्षक हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, देखिए, कभी कभी जो सबसे नीचे दिखाई देता है वो सबसे ऊंचा सबक सिखा जाता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, और बीरबल, अगर वो रहस्यमयी चपरासी न होता तो आज हम सब शायद जिंदा न होते। उस दिन से महल में जब भी कोई नया नौकर आता, सब कहते, सावधान रहो, यहाँ एक चपरासी है जो सच को झाड़ू की तरह बाहर निकाल देता है।